Swayam Prabha. Digital India. Educated India. In this edition of Tech Talk, we have with us Dr. Manju Kaushik from MIT University, who will help us understand the key stages of System Development Lifecycle, SDLC, from initial planning and analysis through design, implementation, testing, and finally to deployment and maintenance. Whether you're a tech enthusiast, an aspiring developer, or just curious about how complex systems are brought to life, we'll explore each phase and highlight the best practices. System is an integrated part that are combined together to achieve some objective. ओके, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कोई भी अलग अलग कंपोनेंट को जब जोड़ के कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. सिस्टम को बनाने के लिए, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बनाने के लिए देयर आर 7 स्टेप्स. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले क्या होता है कि हमें कोई भी सिस्टम बनाना है या कोई भी हमारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं कि भाई हमें किस तरह का सिस्टम डेवलप करना है. जैसे मान लो किसी एजुकेशन सिस्टम के लिए हमें एक सिस्टम बनाना है, उसमें क्या है कि हमारी एक लैब है, लैब में हमारे 120 सिस्टम है, एडमिशन्स हो गए 180, तो हमें अब रिक्वायरमेंट क्या है 60 लैब और इंक्रीज करने की. तो हमारी अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी को हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है. उस रिक्वायरमेंट के बेस पर वो एक सिस्टम एनालिस्ट हायर करते हैं और वो ये हमें बताते हैं कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, अपना बजट दीजिए और एक टाइम दीजिए कि भाई आपको एज ए सिस्टम कंसल्टेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन से ये इस तरह की डिस्कशन चलती है जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे आती है. क्या कि फर्स्ट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कब तक वो फुलफिल करवानी है. थर्ड इज आपका बजट क्या है. तो इस तरह का डिस्कशन होने के बाद सेकंड जो फेज आता है वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखा जाता है कि जो सिस्टम एनालिस्ट है, जो सिस्टम को डेवलप करता है, हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, वो क्या करता है कि सबसे पहले आपके पास एग्जिस्टिंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कितना है वो सब देख लिया उसने. उसके बाद क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि भाई जितना हमारे पास एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है और अभी हमें कितनी और रिक्वायरमेंट देनी है और प्लस हमें कितने टाइम तक देनी है. तो उसके बेस पे वो एक पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं कि हमारे ये जो हम सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम में इतनी कॉस्ट लगेगी और इसमें इतना बेनिफिट होगा. फिर नेक्स्ट मीटिंग जो होती है हायर अथॉरिटी से होती है सिस्टम एनालिस्ट की कि भाई हमने आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बजट तैयार किया है कि हम ये सिस्टम आपके यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह के सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे और इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए हमें इतना बजट हम आपको बता रहे हैं कि इसमें काम होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि भाई इतनी कॉस्ट लगाने के बाद हमें इतना बेनिफिट होता है, तब तो आपका प्रोजेक्ट चलता है, ओके हो जाता है, उसमें आपका एमओयू साइन हो जाता है कि भाई आप हमारा सिस्टम डेवलप करके देंगे. अगर लगता है कि कॉस्ट ज्यादा है और हमें बेनिफिट कम हो रहा है, तो वहां पे वो सिस्टम क्लोज हो जाता है, वहीं पे आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है. इफ फर्स्ट केस में हम जाते हैं कि हमें अगर सिस्टम को बनाना है, अब थर्ड स्टेप क्या आ गया है हमारा, सिस्टम एनालिसिस. सिस्टम एनालिसिस का मतलब है डिटेल इन्वेस्टिगेशन. देखिए फर्स्ट जो स्टेप में भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, बट वो डिटेल में नहीं था. वो सिर्फ इतना था कि आपके पास क्या है, आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए और कितना कॉस्ट में चाहिए. जब हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि हमें सिस्टम को पूरा डेवलप करना है, तो उसमें जब थर्ड पार्ट में हम आते हैं तो उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई आपके यहाँ क्या क्या चीजें हैं. अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी बहुत तरीके से होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट होता है आपका इंटरव्यू, सेकंड होता है आपका क्वेश्चनियर और थर्ड होता है आपका इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट. अब इसमें तीनों स्टेप्स करने के बाद जब एक समराइज किया जाता है कि डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आती है कि भाई इस तरह की रिक्वायरमेंट है, इस तरह का सिस्टम है और इस तरह का हमें कॉस्ट से इसको तैयार करना है.
फिर आता है सिस्टम डिजाइन का पार्ट। सिस्टम डिजाइन का जो पार्ट है वो है कि सिस्टम एनालिसिस करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम उस स्टेज पे आ गए कि हमें सिस्टम को डेवलप करना है एज पर कोडिंग करते हैं, उसमें हम मॉडल बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। अब मॉडल भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, एजाइल मॉडल। वो ये देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट प्लस आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, उस बेस पे हम मॉडल को चूज करते हैं। हम मीन्स जो कोडर होते हैं या सॉफ्ट सिस्टम एनालिस्ट जो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करता है। सिस्टम डिजाइन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है सिस्टम टेस्टिंग का। टेस्टिंग भी सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है कि आपको अपना जो आपने सिस्टम तैयार किया है वो आप टेस्ट करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के यूजर से कि उनकी रिक्वायरमेंट को ये सिस्टम फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो उसको दोबारा से सारी चीजें बताई जाती है कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको दोबारा से ठीक करके लाइए। अगर ओके हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको दोबारा से बनाया जाता है। ये भी दो तरह की होती हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो उसमें इंजीनियर जो है वो टेस्टिंग करते हैं अपने पार्ट पे। पहले वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद वो यूजर से टेस्ट कराएंगे। जब सारी टेस्टिंग ओके हो जाती है उसके बाद होता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी का मतलब है कि आपका सिस्टम बनके तैयार हो गया है, अब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है। उसके भी 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पैरेलल रनिंग, पायलट रनिंग और डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब ये देखा जाता है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का हमें काम उसमें करना है, किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम तीनों जो स्टेप्स हैं या तीनों जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेप है वो सिस्टम मेंटेनेंस का है। सिस्टम मेंटेनेंस जो होता है वो आप एक वारंटी या गारंटी कह सकते हैं, हम देते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन को कि आपके सिस्टम में कोई बग आता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम टाइम टू टाइम हमारी टीम आके यहाँ पे इसको तैयार करेगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करेगी। इस तरह से ये जो स्टेप है ये चलता रहता है। 1 ईयर हो जाता है, 6 मंथ हो जाता है, 2 ईयर हो जाते हैं, फिर से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब 180 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थी तो मान लो एडमिशन ज्यादा हो गए तो फिर से रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फिर से वही स्टेप चलेगा। फर्स्ट स्टेप वही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिर एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में मेंटेनेंस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थैंक यू।